हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ। अब देखिए, ऐसी बड़ी बड़ी मुलाकातों में ना सब कुछ पहले से तय होता है, लेकिन इस बार असली कहानी किसी बंद कमरे की मीटिंग में नहीं, बल्कि दुनिया के सामने कैमरों पर घटी। और ये कहानी थी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच की दोस्ती की, जिसने सबको सच में हैरान कर दिया। ये मुलाकात इतनी वायरल हुई कि ये पूरे शिखर सम्मेलन की पहचान ही बन गई। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? रूस के अपने विदेश मंत्रालय ने खुद इस वीडियो को दिन का वीडियो कहकर शेयर किया। मतलब ऐसे समय में जब दुनिया रूस को अलग थलग करने में लगी है, भारत के साथ ऐसी गर्मजोशी दिखाना उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश था। तो आखिर हुआ क्या था ऐसा जो इतना वायरल हो गया? जरा सोचिए, ये कोई डिप्लोमैटिक फॉर्मल सा हाथ मिलाना नहीं था, बल्कि एक गर्मजोशी भरा हग था। उसके बाद दोनों नेता हाथ में हाथ डालकर वेन्यू तक गए। फिर जो हुआ वो तो और भी अनपेक्षित था। दोनों अचानक एक ही कार में बैठ गए और करीब 45 मिनट तक अकेले में बात की। डिप्लोमेसी में ऐसी अनौपचारिक तस्वीरें बहुत कुछ कह जाती हैं, और ये तस्वीरें दोस्ती का एक साफ साफ संदेश दे रही थी। तो जहां एक तरफ ये तस्वीरें दुनिया भर में दोस्ती का पैगाम दे रही थीं, वहीं हजारों मील दूर वॉशिंगटन में किसी को ये नज़ारा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और वहां से एक ऐसी प्रतिक्रिया आई जिसने एक नया ही विवाद खड़ा कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक दोस्ताना सी मुलाकात ने इतना बड़ा राजनीतिक बवंडर क्यों खड़ा कर दिया? इसका जवाब छिपा है अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी पीटर नवारो के एक बहुत ही कह सकते हैं भड़काऊ बयान में। ये था नवारो का वो बयान। जरा ध्यान दीजिए कि कैसे उन्होंने भारत की विदेश नीति को देश की आंतरिक जाति व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की। ये एक ऐसा बयान था जिसने जियोपॉलिटिक्स की बहस में एक बेहद संवेदनशील और विवादास्पद एंगल ही जोड़ दिया। आलोचकों ने इसे एक क्लासिक डॉग विसल का नाम दिया। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसी राजनीतिक चाल है जिसमें सीधे सीधे आरोप लगाए बिना इशारों इशारों में किसी देश को पिछड़ा और भ्रष्ट बताने की कोशिश की जाती है। मतलब बिना कहे ही सब कुछ कह देना। तो नवारो के इस गुस्से की और इस पूरे विवाद की जड़ आखिर क्या थी? जवाब एक ही शब्द में है, तेल। रूस का वो सस्ता तेल जिसे भारत लगातार खरीद रहा है। लेकिन भारत की आलोचना करने वालों की इस कहानी में एक बहुत बड़ा पेंच है। जिस वक्त भारत पर सवाल उठाए जा रहे थे, उसी वक्त यूरोप खुद रूस से गैस खरीद रहा था, और तो और अमेरिका रूस से यूरेनियम। इसे ही कहते हैं दोहरा मापदंड। और भारत के इस कदम के पीछे एक बड़ी आर्थिक वजह भी है, जिसका असर हम सब पर, पूरी दुनिया पर पड़ता है। सोचकर देखिए, अगर भारत भी बाकी देशों के साथ खुले बाजार में तेल खरीदने की होड़ में शामिल हो जाए, तो तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी, शायद $200 प्रति बैरल तक। यानी एक तरह से भारत पूरी दुनिया को महंगाई की एक बड़ी लहर से बचाने में मदद कर रहा है। लेकिन इस तेल की कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो अब आता है। क्या कोई यकीन करेगा कि जो तेल रूस से आकर भारत में रिफाइन होता है, उसका एक सबसे बड़ा खरीदार कौन है? खुद यूक्रेन। जी हाँ, वही यूक्रेन जो रूस के खिलाफ एक भीषण युद्ध लड़ रहा है। और ये कोई छोटी मोटी खरीद नहीं है। जरा ये आंकड़े देखिए। आज यूक्रेन के कुल डीजल आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से आ रहा है। ये दिखाता है कि दुनिया का व्यापार और जियोपॉलिटिक्स कितने उलझे हुए हैं, जहां दुश्मन देश भी एक दूसरे पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हो सकते हैं। तो ये तेल का मुद्दा तो बेहद पेचीदा था, जैसा हमने देखा। लेकिन इस शिखर सम्मेलन में भारत के लिए कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं थी। इस विवाद से अगर हम थोड़ा हट के देखें, तो भारत ने कई और बड़ी राजनयिक जीतें भी हासिल की। भारत के लिए 3 बड़ी सफलताएं थीं। पहली, आतंकवाद के खिलाफ एक साझा बयान जारी करवाना, जिससे पाकिस्तान पर सीधा दबाव बना। दूसरी, चीन के साथ जो तनावपूर्ण रिश्ते हैं, उनके बीच आर्थिक चुनौतियों पर मिलकर काम करने की सहमति बनना। और तीसरी, कनेक्टिविटी के लिए चीन के कर्ज के जाल वाले मॉडल के बजाय अपना एक संप्रभु रास्ता दुनिया के सामने रखना। तो जब हम इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं, तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। और ये तस्वीर है बदलती हुई डिप्लोमेसी की। वो डिप्लोमेसी जहां अब सिर्फ बंद कमरों के समझौते नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रिश्ते और कैमरे पर दिखने वाली तस्वीरें भी बहुत मायने रखती हैं। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ एक अनौपचारिक मुलाकात या एक गर्मजोशी भरा हग भी उतना ही शक्तिशाली संदेश दे सकता है जितना कि कोई बहुत बड़ा औपचारिक समझौता। कूटनीति अब रियल टाइम में कैमरे पर हो रही है। और ऐसा सिर्फ मोदी और पुतिन के साथ नहीं हुआ। पूरा समिट ही ऐसे पलों से भरा हुआ था
जो इंटरनेट पर छाए रहे, चाहे वो मोदी पुतिन शी की बातचीत हो, या तुर्की के राष्ट्रपति के साथ गर्मजोशी से मिलना हो, या फिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का पुतिन की ओर दौड़ना। ये सब साबित करता है कि आज की राजनीति में बॉडी लैंग्वेज कितनी ज्यादा अहम हो गई है। और ये सब हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इस नए सोशल मीडिया के दौर में नेताओं की बॉडी लैंग्वेज ही शक्ति की नई करेंसी, नई मुद्रा बन गई है? इस पर सोचिएगा जरूर।